अमूमन नए कलम नवीस को तैयार करने के लिए कोई न कोई संस्थान होती है, और जब कलम नवीस अपनी कलम चलाता है या वाक्य नवीस टीवी पे या सोशल मीडिया में बोलता है तो उसके पीछे तराशने वाले बहुत से लोग होते हैं। इसी दौरान जब तराशा जाता है तो उनको विस्तार गतिविधियां या शैक्षणिक भ्रमण के लेके जाते हैं। तो राजनांदगांव का जो कॉलेज है जहाँ पर पत्रकारिता विभाग सहित दिग्विजय महाविद्यालय सही हिंदी विभाग है, उन्होंने आज राजनांदगांव के उस संस्थान में सारे विद्यार्थियों को लेकर आए कि आखिर अखबार होता क्या है, अखबार की प्रिंटिंग क्या होती है, अखबार छपता कैसे है और लोगों तक समय पर कैसे पहुंचता है। कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ टैलेंट और मल्टी टैलेंट दोनों को ही निखारा जाता है। तलाश के साथ तराशने का भी सिलसिला लगातार जारी रहता है, ताकि इस तलाश के दौरान जब स्टूडेंट को अलग अलग गतिविधियों में भी जोड़ा जाए और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए विद्यार्थियों को गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। कॉलेज की क्लासरूम से जब स्टूडेंट को स्टडी करते देख तो साथ ही टीचर्स विद्यार्थियों में एक्टिविटी लाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभा को बाहर निकाला जाता है। दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के टांडेकर जी के मार्गदर्शन एवं पत्रकारिता विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी जागरी जी के नेतृत्व में पत्रकारिता विभाग के स्ववृत्तीय व्याख्याता अमितेश सोनकर जी, रेशमी साहू जी, दीक्षा देशपांडे जी सहित पत्रकारिता विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने दैनिक सवेरा संकेत पत्र के ऑनर शैलेंद्र कोठारी जी व अखबार कार्यालय के कार्यरत कर्मचारियों हर विभागों के स्टाफ से मुलाकात कर संपादकीय, विज्ञापन, कंप्यूटर, प्रूफ रीडिंग, प्लेट मेकिंग, प्रिंटिंग, प्रचार पत्र संबंधित जानकारी ली। सारी चीजों को जानने के लिए यहाँ के संस्था के जो प्रमुख कर्ता धर्ता है शैलेंद्र कोठारी जी, उनसे चर्चा की। अखबारों के लिए मैंने समाचार इकट्ठा करना, उनको सेटिंग कराना, बहुत कर्मचारी लगते थे, कंप्यूटर युग था नहीं, पूरा मैनुअल प्रोसेस ही था। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं नांदगांव की जनता के आशीर्वाद से, और अभी तक तो हमको अच्छी सफलता मिली। हमारे पिताजी ने ये संस्थान शुरू किया था, उस समय वो सब कुछ अकेले थे, माने एडिटोरियल हिसाब से, एडिटोरियल सेक्शन के हिसाब से खुद ही लिखना, खुद ही प्रूफ रीडिंग करना, और जाके दूसरे प्रेसों में छपता था पहले। खैर वो तो अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, नया सब आ गया, तो अब जो है काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, विस्तार से होता है, और छपाई का भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब मैं आपको जो है शुभकामना देता हूँ। पत्रकारिता क्षेत्र में क्या स्कोप तो है काफ़ी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा स्कोप है, प्रिंट मीडिया की बजाय। प्रिंट मीडिया अभी कम होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही लोग रुचि लेते हैं। अखबार खरीदना कम कर दिए लोगों ने, अखबार खरीदने के लिए 24 घंटे इंतज़ार करते रहो, आज के समाचार कल जाओ, लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेम उसी दिन देख लेते हैं जो भी घटना घटती है। अब चुनाव के रिजल्ट के टाइम में या हमारे मैट्रिक के जब आता था रिजल्ट, उस ज़माने में 10वीं और 11वीं का, 11वीं के बाद 12वीं हुआ, तो हमारे प्रेस में लाइन लग जाया करती थी, बुकलेट आती थी रिजल्ट की, लाइन लग जाया करती थी, लोग चीट से जो है अपना नंबर भेजते थे, तो वो दौर अलग था। चुनाव के समय भी जो है हमारे प्रेस के सामने भीड़ लगी रहती थी, क्या प्रोग्रेस हो रही है, स्कोर बोर्ड सामने में लगता था। शहर में चर्चा थी कि सवेरा के टेलीप्रिंटर में ये फलानी पार्टी का ऐसा आया है, वैसा आया है। टेलीप्रिंटर सिर्फ हमारे ही संस्थान में था। तो अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब अब घर बैठे सब आसानी से सब उपलब्ध है। संघर्ष तो बहुत किया और आज इस लायक पहुँचे इस मुकाम में कि आप लोगों ने जो है हमको इतना मान दिया। आगे धन्यवाद, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दैनिक सवेरा संकेत के ऐतिहासिक सफर को पूरा 68 वर्ष हो चुके हैं।
इस समाचार पत्र के लिए कौन सा समाचार एकत्र करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से कैसे उसे आम पाठक तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश होती है और इसके लिए कैसे समाचार पत्र के संपादकीय, विज्ञापन, प्रिंटिंग और अन्य स्टाफ एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। दैनिक सवेरा संकेत न्यूज़पेपर राजनांदगांव के सबसे पुराने प्रेस में से एक है। सवेरा संकेत अखबार का खुद का छापखाना है जहां पेपर छपता है और वहीं से प्रकाशित होता है। दैनिक सवेरा संकेत के ऐतिहासिक सफर को पूरा करे 60 वर्ष हो चुका है। सवेरा संकेत की निरंतरता 1975 से दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया भी अब पैठ बना चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने से अब प्रिंट मीडिया की लोकप्रियता में कमी आई, लेकिन प्रिंट मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता अभी बरकरार रखी है। दिग्विजय कॉलेज पत्रकारिता विभाग के साथ हिंदी विभाग के स्टूडेंट विस्तार गतिविधियों में हुए शामिल। राजनांदगांव के बलदेव बाग में स्थित दैनिक सवेरा संकेत अखबार के ऑफिस के साथ पूरे प्रिंटिंग एरिया का हमने विजिट किया। आज दिग्विजय कॉलेज के पत्रकारिता विभाग और हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के लिए सवेरा संकेत आए हुए थे, जिसमें से आज सब लोगों ने शैक्षणिक भ्रमण करने के पश्चात यहाँ कैसे होता है पेपर से उसके बारे में जाना और समझाइए। सर से पता करते हैं कि सर जी बताइए कि आप प्रिंट कैसे निकालते हैं इसमें। प्रिंट का यहाँ से रोल चलता कागज का, यहाँ से चल के यहाँ आएगा, पहले येलो में आएगा, फिर यहाँ मेजेंटा में आएगा, फिर सियान में आएगा, फिर ब्लैक में होके चारों कलर से पेपर अपना बनता है, फ्रंट पेज जो रहता। और ब्लैक की जो प्रिंटिंग होती वो सिंगल मशीन उस तरफ लगी, वहाँ से आके ब्लैक का आके दोनों ज्वाइंट होके यहाँ से परमानेंट निकलता है। और ये पेपर पहले कहाँ से आता है, ये पेपर का छपने के लिए? पेपर अपना 2-3 जगह से आता, केरल से भी आता, तमिलनाडु से भी आता, अपना बाहर विदेश का भी है कुछ। अब प्रतिदिन कितने वितरण होते हैं? प्रतिदिन 16-17 हज़ार करीब कॉपी वितरण होती है और अपने हॉकर लोग हैं वो सारा पूरे सिटी में वितरण करते, पूरा साइकिल द्वारा, गाड़ी द्वारा। और इसमें कलर जो आता है वो कौन सा केमिकल से बना? नहीं, कलर तो इंक आती, वो चारों कलर की अलग अलग इंक आती, येलो भी आती, मेजेंटा भी आती, सियान भी आएगी, आपकी ब्लैक भी आएगी, चारों कलर से मिलके तब पूरा कंप्लीट होता है। जी सर, आपका नाम? संजय मिश्रा। सारी चर्चा करने के बाद सारे रूम में जाके विजिट किया, प्रोसेसिंग क्या होती है, आखिर मशीन का क्लेवर कैसे होता है, अखबार का रंग कैसे छपता है, उसमें क्या मिलावटें होती है, कैसे अखबार में समाचार संकलित करते हैं। समाचार संकलित करने के बाद सारे प्रोसेस को देख लिए। अब हम इस प्रोसेस के अंतिम कड़ी में आ गए, जो आने वाले भविष्य के कलम नवीश या फिर वाक्य नवीश जिनको तराशेंगे, जिन्होंने पूरी गतिविधियों को लेकर तैयारी की। इसी तैयारी को लेकर जब वो छात्र छात्राओं को लेकर सवेरा संकेत आए, उन्होंने अपना अनुभव कैसे यहाँ रखा या सोचते हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं। जी बताएं आप। जी, विस्तार गतिविधि ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कक्षा ज्ञान के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर लेकर जाते हैं जिससे उनके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हो सके। इसी के अंतर्गत आज हिंदी विभाग और पत्रकारिता विभाग को हम आदरणीय प्राचार्य महोदय KL तांडेकर सर के निर्देशन एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर BN जागृत के मार्गदर्शन में सवेरा संकेत कार्यालय लेकर आए, जिसका उद्देश्य यह था कि हम उन्हें जो विद्यार्थी हैं पत्रकारिता और हिंदी विभाग के, उन्हें प्रिंट मीडिया की जो भी कार्य प्रणाली है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे संपादकीय विभाग की कार्य प्रणाली हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग मशीन में किस तरह से समाचार पत्र निकल कर आते हैं, वो दिखाने के लिए हम यहाँ पर उनको लेकर आए। और बहुत ही अच्छा जो स्टाफ का कोऑपरेशन रहा, सभी ने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और मुझे ये विश्वास है कि बच्चों ने इस गतिविधि का लाभ लिया होगा। चलिए इसी कड़ी में हम और सर जी से बात। जी बताएं आप। पहले तो यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किताबों में उनको पढ़ाते हैं बच्चों को कि हम जो पेपर पढ़ते हैं वो कैसे छपता है, उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, लेकिन कैसा छपता है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, इन सबको यहाँ आके हम लोगों ने उनको बताया, मतलब यहाँ के लोगों द्वारा उनको बताया गया, जो कि बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा था। जी आप सर बताएं।
बिल्कुल सही बात है कि हम दिग्विजय महाविद्यालय पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापक हैं। प्राध्यापक के नाते हम बच्चों को महाविद्यालय में पत्रकारिता के बच्चे को सैद्धांतिक रूप में जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ हम आकर के जो बच्चे को विस्तार गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा प्रिंटिंग प्रेस के शुरू से लेकर अंतिम तक की पूरे हर एक प्रोसेस को हर एक डिपार्टमेंट में जा कर के जानकारी प्राप्त किए। यहाँ के स्टाफ जो है बहुत ही अच्छे से सभी बच्चे को जानकारी दिया। निश्चित ही सभी बच्चों को बहुत ही लाभान्वित हो गए। इसलिए हम सवेरा संकेत कार्यालय के जितने भी स्टाफ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन जब बच्चे पढ़ते हैं क्लास में तो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि हम पढ़ तो जैसे हैं, छपते लिखते देखते गए, इसी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो विस्तार गतिविधि कार्यक्रम में जो बच्चे आए थे उनके मन में जितने भी डाउट था, क्वेश्चन था, वो यहाँ आकर के यहाँ के स्टाफ ने उनके मन की जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, उसको पूरा निश्चित रूप से सॉल्व करके दे दिया। चलिए, बहुत सारा जो देखे लोगों ने तो संशय जो था छपने का प्रोसेस जी बताया। मैं कोठारी जी को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जब हमारे विद्यार्थियों ने सवेरा संकेत का विजिट किया तो अलग अलग विभागों में वो गए, जहां पर उन्होंने यहाँ की गतिविधियों को देखा, यहाँ के पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, संपादकीय कैसे बनाए जाते हैं, समाचार की स्क्रूटनी कैसे होती है, समाचार का संग्रहण कैसे होता है, ग्राफिक्स कैसे की जाती है, कंप्यूटर पे कैसे बनाए जाते हैं। फिर यहाँ के जो टेक्निकल हैं उन्होंने यह भी बताया कि प्लेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसमें समाचार कैसे प्रिंट होती है, उसकी धुलाई कैसे होती है, फिर मशीन में वो प्रिंट कैसे होता है, इसको भी उन्होंने चालू करके, मशीन को चालू करके पूरी गतिविधियों को दिखाया। और एक रोमांचपूर्ण जो आज का कार्यक्रम रहा है और पूरे उत्साह के साथ आज के कार्यक्रम में बच्चों ने शिरकत की है और वो लाभान्वित हुए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या भविष्य में जो भी विद्यार्थी पत्रकार बनना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो, चाहे पत्रकारिता के ऑनर के रूप में अगर वो अपना खुद का अगर अखबार चलाना चाहते हैं, तो उस संबंध में बेसिक जो जानकारी है आज उनको मिला है। और इसके लिए हिंदी विभाग, पत्रकारिता विभाग और दिग्विजय महाविद्यालय जो है आभार व्यक्त करता है सवेरा संकेत के प्रति। जी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी बच्चों को भी, और हमारे यहाँ जो प्राचार्य के दांडेकर जी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और कोठारी जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत इजीली वे पे हमारे बच्चों को कोऑपरेट किया, अच्छे से हमको देखने और दिखाने का मौका हमको दिया। सारे सिस्टम जो हैं छपाई के, प्रिंटिंग मशीन के और प्रिंटिंग कार्य के, अखबार के, सारी चीज़ों को हमको बहुत बारीकी से ज़मीनी स्तर पर बताया। और इनफैक्ट हमारे यहाँ जो कोर्स में रहती हैं चीज़ें कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़कर ही नॉलेज लेते हैं, यहाँ पर हमको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देखकर भी मिलती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने मिली। यहाँ ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ तो एक चीज़ें सीख कर जा रहे हैं, पर ये पूरी जीवन में, उसके लिए पूरे जीवन काल में ये चीज़ें उनको याद रहे। MKY जो है, 4 कलर जो हैं, जो धुलाई है, जो टेक्निक प्रिंटिंग मशीन से छप कर के आ रही हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि राजनांदगांव में ऐसा कोई भी नहीं है, बल्कि एक यहाँ सवेरा संकेत में हमको देखने को मिल रहा है कि सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके साथ साथ आपकी भी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। चलिए, इसी कड़ी में अब टीचर्स हो गए, अब कुछ छात्र छात्र हैं, तो बताइए, आपने विजिट किया है, सवेरा संकेत देखना है, कैसा लगा? हमें तो हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता था कि कैसे छपाई होता होगा, कैसे लिखाई होता है। तो ये सब यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रिंटिंग होता है, कैसे यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ प्रिंट कंप्यूटर तक जाता है, कंप्यूटर से पेज में कैसे छपाई किया जाता है, ये सब देखे। और इसके बाद यह समझ में आया कि एक न्यूज़पेपर को छपने के लिए कितना समय और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पत्रकारिता कोर्स कर रहे हैं, आप पत्रकार बनेंगे? जी सर, बिल्कुल। गुड नेम प्लीज? किरण साहू। चलो, आप बता जाए। हम लोग आज यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग को पेपर में कलर कहाँ से आता है वो नहीं पता था। हम लोग को लगता था कि सादा सिंपल, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती होगी, जल्दी से छप जाता होगा, ऐसा लगता था। लेकिन आज पता चला कि बहुत मेहनत लगती है इसमें भी, क्योंकि दिन में छपाई नहीं होती है, इसको रात में छापा जाता है और इसके लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है। और हमें यहाँ का बहुत चीज़ों का पता चला, जैसे कि अखबार कैसे छपता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को हम लोगों ने देखा। और प्रिंटिंग प्रेस में कैसे अखबार निकलती है, उसकी धुलाई कैसे होती है, प्लेट से प्रिंटिंग प्रेस तक कैसे जाती है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी दी। चलो, आप मीडिया में काम भी कर रहे हैं,
ये हमारा दूसरा साल है यहाँ सवेरा संकेत विजिट। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पूछने चाहते थे, पर एक डर था कि फर्स्ट ईयर में है, डर अचानक है क्या बोले क्या नहीं बोले। अब वो चीज़ खुल गया है, तो इस बार यहाँ आए, खुल के अपनी बातों को रखा और जाना कि क्या क्या समस्याएं हैं हमारे अंदर। जैसे कि मैम क्वेश्चन किया मैम लोगों से कि जैसे कुछ न्यूज़ बड़े होते हैं उसको छोटे साइज में कैसे एडजस्ट करना है। तो मैम का कहना है कि बातों को समझो, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बोलो और वहाँ से आप बाकी बेफालतू बातें हैं उसको काट सकते हो। पर लोगों को जब भी कोई चीज़ आप बताते हो तो उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि लोग उसके अंदर कैसे जाएंगे जब तक से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। लोग अंदर जाने की कोशिश, आप बोल दे पत्रकारिता विभाग के स्टूडेंट सवेरा संकेत विजिट करने आए, ये साफ सुथरा हो गया। अब लोग जान गए कि दिग्विजय कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ आए थे। पर अगर आप ये लिखते हैं कि दिग्विजय कॉलेज के सैकड़ों स्टूडेंट सवेरा संकेत आए, तो क्यों आए, इतने स्टूडेंट यहाँ क्यों आए हैं, तो ये जानने के लिए लोग उत्साहित होंगे कि स्टूडेंट यहाँ क्यों आए, तो वो पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ सुनने को मिला। और आज के डेट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सामानें हैं, मशीनें हैं, उपकरण हैं, वो बहुत बढ़ चुके हैं। मशीनें इतने मॉडल हो गई हैं जिसमें आप एक साथ कई कलरों को भी प्रिंट कर सकते हैं, पर यहाँ आज भी पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपने हमें बताया कि यहाँ जो बैठते हैं प्रूफ रीडिंग करने वाले, वो लोग भी आज भी अपने हाथ से न्यूज़ लिखते हैं, ना कि कंप्यूटर में टाइप करते हैं। पहले अपने हाथ से न्यूज़ लिखते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में टाइप होने जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने जाना। चलिए, तो विस्तार गतिविधियां थी। दिग्विजय कॉलेज के तमाम छात्र छात्राएं टीचर के साथ आए थे। इसमें प्रमुख भूमिका अगर कही जाए तो दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय डॉक्टर के टांडेकर, बी.एन. जागृत जी और हिंदी विभाग के लोग। और मेरी दोहरी भूमिका रही कि मैं वहाँ का स्टूडेंट भी हूँ और सवेरा संकेत का कर्मचारी भी हूँ। तो टेक्निकल एरिया में रहा हूँ और लोगों ने जब अखबार देखा और अखबार देखने के बाद दोपहर होने के बाद उसे पुराना समझा, तो उस अखबार को देखना और उसे समझना, उसकी खबरें देखना, इसमें कितनी प्रोसेसिंग लगती है, कितनी मेहनत लगती है, पाठकों के हाथ में जाने के बाद पाठक कैसा निर्णय लेता है, किस खबर से प्रभावित होता है, ये समझना और समझाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो इसको देखा, जिन्होंने महसूस किया, वो जरूर समझेंगे। लेकिन हम भी आपको अपने माध्यम से, इस माध्यम से आपको महसूस करा रहे हैं कि आखिर अखबार निकालना आज के युग में खेल तमाशा नहीं है। मैं अखिलेश।